हेलो एंड वेलकम टू द एमआर शो। एमआर शो के पहले एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे बहुत ही खास गेस्ट आज हमारे साथ आए हैं जो एक समाज सेवक है और अपने समाज के लिए हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर विकास जाधव। चलिए सर से थोड़े से मराठा आरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। सर, जब आरक्षण मिल रहा था, जब मराठा समाज ने आरक्षण नहीं लिया, लेकिन अब इतना संघर्ष क्यों? देखिए अमर भाई, जब मराठा समाज को आरक्षण मिल रहा था, हो सकता है तब मराठा समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं हो, या हो सकता है तब मराठा आरक्षण की जन जागृति नहीं हुई होंगी। लेकिन आज हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टूडेंट लोगों के लिए मराठा आरक्षण की सख्त जरूरत है। वो फीस की वजह से मनचाहा कॉलेज या मनचाहा कोर्स पूरा नहीं कर सक रहे। मराठा आरक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको इसके लिए है कि मराठा युवाओं को उनके स्टडी के लिए, उनके कॉलेजेस के लिए, उनके स्कूल के लिए मराठा आरक्षण हमारे लिए सख्त ज़रूरी है। चलिए सर, इतने दिनों से आप आरक्षण के संघर्ष कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला, इसकी क्या वजह है? मराठा आरक्षण का जो संघर्ष है वो 1982 से चालू है। वो टाइम में अन्ना साहब पाटिल इन्होंने सुसाइड, मराठा आरक्षण के लिए सुसाइड कर लिए। उसके बाद में अन्ना साहब जावड़े आए, उन्होंने ये चळवळ को आगे चलाए, उनका भी देहांत हो गया। उसके बाद में मराठा आरक्षण के लिए अभी मनोज दादा जरांगे, ये जो नेतृत्व मराठा समाज के लिए खड़ा है, ऐसा नेतृत्व अब तक नहीं मिला होगा। मराठा समाज को दिशा देने के लिए ये जो नेतृत्व अभी खड़ा है, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत मराठा समाज को थी, वो अब मिल चुका है और हमको मराठा समाज को आरक्षण अब मिल के ही रहेगा। सर, एक्चुअल लड़ाई आपकी किसके साथ है? एक्चुअल लड़ाई ये देखिए, अभी जो भी स्टेट का या कंट्री की सरकार होती है वो जनता के माँ बाप होते हैं। अभी अपने को आरक्षण की मांग करनी है तो वो सरकार से ही करना पड़ेगी। हमारी लड़ाई सरकार के साथ है। सर, बीड़ जिले में 2 विधायक के घर जले, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? प्रकाश दादा सोलंकी और वो सिरसागर, ये एमएलए के वहाँ घर जलाए थे। सर, क्या मराठा समाज का उससे कुछ कनेक्शन है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएलए सिरसागर और एमएलए साळुंके, ये दोनों ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि जो घर जलाने वाले थे वो मराठा थे ही नहीं, और मराठा आंदोलक और वो घर जलाने का कोई भी संबंध नहीं था। ये मुझे लगता है ये कुछ समाज कंटक हो गए कि मराठा आरक्षण का जो मसला है वो एकदम शांततापूर्वक चालू था। उसको बदनाम करने के लिए ये किसी का तो भी पैतरा हो सकता है। जी सर, आपने भी आपकी बाइक जलाई थी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछे। वो वायरल हुआ था असल में वीडियो सर। बाइक जलाने का मेरा उद्देश्य थोड़ा अलग था। मैं उसका समर्थन करता नहीं हूँ। ये इतिहास में अब तक ये इंडिया के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर कौन सी भी महिला के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये मैं तो नहीं देखा हूँ। जिस दिन अंतर वाली सराठी में महिलाओं पे डंडे बरसाए गए, वहाँ लाठीचार्ज जो हुआ, मैं उसके दूसरे ही दिन वहाँ मौजूद था। मैं मेरे आंखों से वो पेशेंट लोगों की परिस्थिति देख के आया था। मेरे अंदर ऐसे एक चिढ़ निर्माण हो गई थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर मैं बाइक नहीं चलाता था तो वो अंदर ही दब के रहती थी, उसका स्पोर्ट और कहीं हो सकता था। फिर वो गाड़ी जला के मैंने मेरा एक गुस्सा, एक क्रोध बाहर निकाल लिया। लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने गाड़ी जलाई, इसका कोई भी समर्थन नहीं करे, उसको फॉलो नहीं करे। जैसे मनोज दादा जरांगे बोलेंगे उनके हिसाब से अपने को आंदोलन आगे चलाना है। यही मैं सबको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, अब तक आरक्षण के लिए कितने मराठा समाज के लोगों ने सुसाइड करे? ये देखो, आज तक सैकड़ों युवाओं ने मराठा आरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ।
उनको मैं पहले विनम्र अभिवादन करता हूँ। लेकिन कौन से भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। मराठा युवाओं को मेरी यहाँ से विनती है कि आप नहीं रहोगे तो ये आरक्षण लेके मराठा समाज क्या करेगा। आज मराठा समाज की आरक्षण की जो लड़ाई शुरू है वो किसके लिए शुरू है? ये युवाओं के लिए शुरू है, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए जारी है। और आप ही नहीं रहोगे तो इस आरक्षण का क्या फ़ायदा। इसके लिए मेरी विनती है कि आत्महत्या इसका पर्याय नहीं है, कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाए। सर अगर आपको आरक्षण नहीं मिला तो आपकी अगली भूमिका क्या रहेंगी? मैं इस बात पे ठाम हूँ कि मराठा समाज को आरक्षण मिलके ही रहेगा। और हमारी अगली भूमिका जो मनोज दादा जरांगे जो भूमिका लेंगे, वो जैसा आदेश देंगे, हमारी वही भूमिका रहने वाली है। सर मनोज जारंगे पाटिल के बारे में आपके क्या विचार है? मनोज दादा जरांगे, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा नेतृत्व मराठा समाज को मिला। वो एक किसान के बेटे हैं, वो ना एमएलए है ना एमपी है, फिर भी उनको लोग इतना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि मनोज दादा जरांगे जो है वो अपने समाज के प्रति, उनके मन में भाव अच्छा है, वो समाज के प्रति वो ईमानदार है, वो समाज के प्रति अच्छा काम करने की उनकी चाह है। इसके लिए मनोज दादा जरांगे ये मराठा समाज को ही नहीं, वो हर एक समाज के लिए अच्छा नेतृत्व इसके आगे करेंगे, ऐसी अपेक्षा उनसे है और वो पूरी होगी अपनी अपेक्षा। सर ये मेरा नहीं पूरे महाराष्ट्र का सवाल है कि क्या मनोज जारंगे पाटिल पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? आपकी ये सवाल का जवाब तो मनोज दादा जरांगे ही दे सकते हैं, लेकिन मैं मेरी भावना व्यक्त कर सकता हूँ। ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल में ऐसे अच्छे आदमी की सख्त ज़रूरत है कि जो समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हर एक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए कुछ करने की चाह मन में रखते हुए जो काम करता है, ऐसा नेतृत्व हर समाज के लिए काम करेगा। ऐसा नेतृत्व की ज़रूरत महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को है, ऐसा ये मेरा पर्सनल मत है। सर क्या मराठा समाज चाहता है कि मनोज यादव जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करे? अभी जिसको जन सेवा करना है उसमें उसको पॉलिटिक्स में ही जाए, ऐसा है नहीं। वो उनके माध्यम से वैसी जनता की सेवा वो कर सकते हैं, लेकिन मराठा समाज की इच्छा है वैसी कि वो पॉलिटिक्स में आए और हर एक समाज को न्याय दे। अभी आगे का निर्णय जो है वो तो खुद ही जाहिर करेंगे, लेकिन जन भावना तो ऐसी है कि मनोज दादा जरांगे ने पॉलिटिक्स में आके सब समाज को, इस महाराष्ट्र की जनता को न्याय देना, ऐसी सबकी भावना है। सर अगर वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे भी तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनोज दादा जरांगे कौन सी भी पार्टी में जाएंगे या प्रवेश करेंगे। सर गोवर्धन के युवा आपको दूसरा मनोज जारंगे मान रहे हैं, जब से आपने वो बाइक का सीन किया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप? ये देखिए, मैं बाइक जलाया, क्यों जलाया, कैसे जलाया, मेरा उसमें मोटिव क्या था, ये तो मैं पहले ही सवाल का जवाब आपके दे चुका हूँ। लेकिन मैं मनोज दादा जरांगे उनकी बरोबरी में नहीं कर सकता हूँ। मैं मनोज दादा जरांगे इनका मावड़ा बोल के उनके आदेश पे मैं काम कर रहा हूँ। वो समाज में सबको पसंद आ रहा है, इसके लिए उनकी सोच ऐसी हो सकती है, लेकिन मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मनोज दादा जरांगे नहीं बन सकता हूँ, मैं उनका मावड़ा बन सकता हूँ। लेकिन सर उन लोगों का सवाल है कि ये भी है कि क्या आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे आगे चल के? अच्छा, ये भी सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं प्रेजेंट में जीने वाला आदमी हूँ, मैं फ्यूचर का नहीं सोचता हूँ। अभी तो मैं समाज कारण में व्यस्त हूँ। मैं हर एक मज़हब के लिए, हर एक समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। अब तक तो मेरा यही ध्येय है, लेकिन इन फ्यूचर आपको फ्यूचर क्या दिखाता है, क्या बताता है? समय बलवान होता है। समय जैसे जैसे सिचुएशन क्रिएट करते जाएगा, वैसा वैसा अपने को निर्णय लेना पड़ता है।
और वो निर्णय आप मैं लूँगा आगे। जो मुझे समय निर्णय लेने की क्षमता मुझ में होगी, जैसा जैसा समय मुझे बताएगा कि अभी आपको यहाँ ये निर्णय लेना है, वहाँ वो निर्णय लेना है, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ। क्या बात है सर, क्या सोच है आपकी। बिल्कुल यमार, आपने मुझे यहाँ बुलाए, मेरी खातिरदारी किए, मुझसे सवाल किए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी सर, ज़रूर, बिल्कुल सर। आपका यमार स्टूडियो का, यमार शो का मोटिव क्या है और उद्देश्य क्या है? ये पब्लिक जानना चाहती है आपसे। जी सर, बिल्कुल सर। सर, एमआर शो का एक मिशन है कि एमआर शो में हम हर फील्ड के इंसान को लेकर आना चाहते हैं। जैसे कोई किसान हो या कोई समाज सेवक, कोई डॉक्टर हो या कोई इंजीनियर, या फिर कोई टीचर हो या कोई बिजनेसमैन, या कोई ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, या एक्टर हो या पॉलिटिशियन। हम हर फील्ड के इंसान को शो पर लेकर आना चाहते हैं और सर बताना चाहते हो एक्चुअल में हमारा देश क्या चाहता है। आपका जो उद्देश्य है बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए मैं सकल मराठा समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। हमारी शुभेच्छा, महाराष्ट्र की शुभेच्छा सदैव आपके साथ रहेगी और आपकी ऐसे प्रगति और उन्नति होती रहे, यही हम ऊपर वाले के पास दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अगेन कि आप हमारे शो पर आए और हमारे पहले एपिसोड का हिस्सा बने। थैंक यू सर।